सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो फाइनली सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का एक और न्यू चैप्टर आ चुका है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था वो थोड़ा सा देख लेते हैं। तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने देखा था कि सुगो और चिरका ये दोनों आपस में काफी सारे बातचीत करते हैं एंड वहाँ से हम लोग देखते हैं कि सुगो जाने लगता है, बट हम लोग देखते हैं कि चिरका उसे रोकने लगती है। बट हम लोग देखते हैं कि सुगो उसे काफी सारे स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह देकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि चिरका यह सारी चीजें को लेकर अपने विलेज में जाने लगती है। बट तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर आ जाती है इंसेक्ट मुनाक की डिसेंडेंट आरसा, जो कि चिरका को वहाँ पर पकड़ लेती है। एंड लास्ट चैप्टर वहीं पर खत्म हो चुका था। बट हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो वीडियो को हाइप करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो इस चैप्टर को शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर की शुरुआती में हम लोग एक अलग ही ग्रुप को देखते हैं जहाँ पर चोईजंग और बाकी के सारे हंटर्स होते हैं। एंड हम लोग देखते हैं कि सुगो ने जो चोईजंग को शैडो आइटम दिया था टॉर्च, उसको चोईजंग इस टाइम पर यूज कर रहा था एंड उसका लेवल 16 हो चुका था। यहाँ पर चोईजंग अपने फायर एबिलिटी और सुगो के शैडो आइटम टॉर्च को यूज करके काफी सारे आइस मॉन्स्टर के साथ फाइट कर रहा था। और उसके साथ हम लोग एस रैंक हंटर मा डोंगवूक को देखते हैं और वहीं पर ए रैंक हंटर जोंगसुक भी होता है। बट उन दोनों को यहाँ पर कुछ करना ही नहीं पड़ रहा था बिकॉज चोईजंग अपनी एबिलिटी को यूज कर लिटरली सिंगल हैंडली सारे मॉन्स्टर को खत्म कर रहा था। चोईजंग को ऐसे फाइट करता हुआ देखकर एस रैंक हंटर मांगडुक कहने लगता है जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, हंटर चोईजंग जब हमारे साथ होते हैं हमको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। हंटर मा डोंगवू अपनी लाइन को फिनिश ही करता है और थोड़ा सा अपना गार्ड को डाउन करता है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि चोईजंग कहने लगता है अपने पीछे देखो। और हम लोग देखते हैं कि सच में उसके पीछे काफी खतरनाक क्रिएचर मांग डोंगवू के ऊपर अटैक करने वाला था। बट हम लोग देखते हैं कि मांग डोंगवू स्माइल करता है और हमें पता चलता है कि सुगो ने जो उसको शैडो आइटम दिया था उसका नाम है डीमन एम्पेरर, जो कि एक शील्ड है। वो लेवल 12 का हो चुका है और उसका यूज कर एक खतरनाक शॉट देता है। और ये अटैक यहीं पर नहीं रुकता और उसके बाद हम लोग देखते हैं ए रैंक हंटर जोंगसुक को, जो कि अपने गॉन्टलेट का यूज करते हुए एक सिंगल शॉट देता है। और इसी के बाद यहाँ पर सारे के सारे मॉन्स्टर खत्म हो जाते हैं। अब जैसे कि यह डंजन एस रैंक डंजन है और जोंगसु यहाँ पर एक ए रैंक का हंटर है, तो वह कहने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मैं एस रैंक डंजन में ऐसा परफॉर्म करूंगा। जोंगसु बताने लगता है कि सुगो ने जो उसको शैडो आइटम दिया है और उनके साथ जो उन लोगों ने ट्रेनिंग कर लेवल अप किया है, यह सब कुछ उनके लिए हो रहा है। और वहीं पर हम लोग देखते हैं दूर से बेक यूनो और उसकी बेटी बेक मियो आने लगती है। और सामने आने के बाद हम लोग देखते हैं उन लोगों ने भी अलग अलग साइड में फाइट कर सारे मॉन्स्टर को हरा दिया है। और यहाँ पर जो बेक यूनो का शैडो आइटम है उसका नाम है बेगू, वो भी इस टाइम पर लेवल 20 का हो चुका है। और यहाँ पर बेक मियो को जो शैडो आइटम मिला है वो भी लेवल 10 का हो चुका है। अब इन सारे लोगों के शैडो आइटम को देखने के बाद हम लोग देखते हैं हंटर गिल्ड के संग किहुन को, जो कि काफी ज्यादा निराश लग रहा होता है बिकॉज सुगो ने उसको कोई भी शैडो आइटम नहीं दिया था। वो लोग काफी ज्यादा रस में थे तो उन लोगों को टाइम नहीं मिला। फॉर दैट रीजन सुगो उसके लिए कुछ भी नहीं ला पाया। उसके बाद हम लोग देखते हैं बेक यूनो को, जो कि कहने लगता है कि देखकर लग रहा है कि जो स्क्वेंजर गिल्ड वाले हैं वो हमसे काफी ज्यादा दूर चले गए हैं। और चोईजंग भी कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें यहाँ पर जल्दी करना पड़ेगा। और यह जानने से पता चलता है कि यह जो प्लान था वो प्लान था बेक यूनो का। और यहाँ पर जितने लोग हैं ये सारे लोग मिलके एक साथ फाइट स्टार्ट कर देते हैं, ना कि वेट करके। वो लोग तो आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट बेक यूनो कहने लगता है कि हमारे जो 4 हंटर्स यहाँ पर हमारे साथ नहीं है उनका हम क्या करें। उसके बाद चोईजंग कहने लगता है उनके बारे में हम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और आगे हम लोगों को पता चलता है जो 4 हंटर यहाँ पर उनके साथ नहीं है उनमें से एक है सुगो ऑफ कोर्स, और उसके साथ जो 3 हंटर्स हैं वो 3 ग्रीन रिपर गिल्ड के बंदे हैं। एक लिम तेगु है जो कि ग्रीन रिपर गिल्ड का लीडर है और इसी के साथ अपोस्टल पागडोजिन और उसके साथ योनसुक भी है। उसके बाद आगे चोईजंग कहने लगता है कि जो हंटर संगसु है वो स्टार्टिंग से ही स्क्वेंजर गिल्ड को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा, उनको डिफीट करने के बारे में वो सोच रहा था। फॉर दैट रीजन वो ऐसा ही सोचेगा कि वो अकेले चले ना कि ग्रुप में। उसके बाद चोईजंग कहने लगता है कि यहाँ पर जो ग्रीन रिपर गिल्ड है वो लोग सोल एडवेंचर टाइप के लोग हैं जो कि इंडिपेंडेंट चलना पसंद करते हैं। वो लोग शायद अपने अपने रास्ते चले गए होंगे। और चोईजंग यह कहने लगता है आफ्टर ऑल हम सब लोगों का एक ही गोल है, जहाँ पर बॉस का रूम है वहीं पर हमको जाना पड़ेगा। सबका कॉमन गोल है। फॉर दैट रीजन सब लोग चाहे जितने भी अलग अलग क्यों ना हो जाए, एंड में जाकर एक ही साथ आना है सबको। उसके बाद हम लोग देखते हैं चोईजंग, बेक यूनो, मा डोंगवू ये सारे लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड ये लोग वहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं सीन कट ऑफ होता है और हम लोग फाइनली थॉमस आंद्रे को देखते हैं जो कि
अपने गिल्ड मेंबर के साथ आगे बढ़ रहा होता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि थॉमस आंद्रे के ऊपर कोई नजर रख रहा था और आगे हम लोग देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि अपोस्टल पार्क डोजिन होता है और अपोस्टल के साथ उसका बिलीवर एस रैंक हंटर भी होता है। आई मीन जिसको उसने अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। उसके बाद आगे हमें पता चलता है थॉमस आंद्रे जैसे कि यहाँ पर एक नेशनल लेवल हंटर है और यहाँ पर अपोस्टल चाहता है कि उसको अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म करने का। अपोस्टल थॉमस आंद्रे को देखकर यहाँ पर कहने लगता है कि फाइनली यह मुझे यहाँ पर मौका मिल चुका है नेशनल लेवल थॉमस आंद्रे को अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म करने का। थॉमस आंद्रे को अपने बिलीवर बनाने के बाद वह कुछ लोगों का सेक्रीफाइस भी वहाँ पर देगा जो कि लोग यहाँ पर कमजोर हैं। एंड इस टाइम पर थॉमस आंद्रे को पाने के लिए अपोस्टल कुछ भी करने के लिए तैयार है और थॉमस आंद्रे अगर जब उसके साथ आ जाएगा तो इसका मतलब जो यह अपकमिंग वार आने वाली है इस वार के अंदर वो लोग डोमिनेट करेंगे। मतलब कि अपोस्टल को लग रहा था कि वो थॉमस आंद्रे को लेने के साथ ही जीत जाएगा। एंड आगे हम लोग देखते हैं कि थॉमस आंद्रे चलने लगता है और वहीं पर अपोस्टल तैयार हो जाता है एंड वह एक एरो को भी ड्रॉ करता है एंड वह जैसे ही इस एरो को रिलीज करे इससे पहले हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ जाता है एंड वो कहने लगता है कि यह क्या सच है कि यहाँ पर एक कंपटीशन चल रहा है दूसरे गिल्ड के मेंबर्स के साथ, बट इट डजंट मीन कि हम लोग दूसरे गिल्ड वालों के ऊपर अटैक करें। हम लोगों को उनके अटैक को अवॉइड करना पड़ेगा। और वहीं पर हम लोग देखते हैं अपोस्टल एकदम से फ्रीज हो जाता है एंड वह अपने एरो को भी हटा लेता है एंड हम लोग देखते हैं कि पीछे से जो बंदा आता है वो कोई और नहीं बल्कि लिम तैगू होता है। एंड लिम तैगू आगे कहने लगता है एज ए गिल्ड मास्टर मैं इन सब चीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। आगे वह अपोस्टल को सवाल करता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा और रेड पार्टी को ज्वाइन न करके वो यहाँ पर छुप छुप के थॉमस आंद्रे के ऊपर नजर क्यों रख रहा है और उसके ऊपर अटैक करने के बारे में वह क्यों सोच रहा है। हम लोग देखते हैं कि पाक डोजिन अपोस्टल वहाँ पर बहाना बनाने लगता है कि यह एक कोइंसिडेंस था कि वह यहाँ पर लैंड कर गया जहाँ पर स्क्वेंजर गिल्ड के मेंबर्स हैं और यहाँ पर उन लोगों के साथ उसका एक एनकाउंटर गलती से हो गया और उसने आगे सोचा कि उन लोगों का पीछा करना और पीछा कर जो भी रिवार्ड उन लोगों को मिलेगा वह उनसे छीन लेगा। बट यह सब सुन के लिम तैगू बिल्कुल भी खुश नहीं होता और आगे वह कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसके बाद लिम तैगू कहने लगता है कि जिस मोमेंट यहाँ पर अपोस्टल ने लैंड किया तब से वह अपोस्टल को ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पर जो अपोस्टल ने बोला कि वह कोइंसिडेंटली स्क्वेंजर गिल्ड के सामने लैंड हुआ यह भी एक झूठ है। एंड इन सब चीजों को सुनकर जो अपोस्टल होता है एंड उसका जो बिलीवर होता है वो एकदम सदमे में चले जाते हैं। अपोस्टल वहाँ पर कुछ भी नहीं बोलता। आगे लिम तैगू कहने लगता है कि जो प्लेन क्रैश हुआ या किसी और ने नहीं बल्कि तूने ही किया है ली उनसुक की एबिलिटी का यूज करके। यह सब सुनकर ली उनसुक और अपोस्टल दोनों काफी ज्यादा चुप हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिम तैगू उन दोनों से डायरेक्टली क्वेश्चन करने लगता है कि तुम दोनों मिलकर यहाँ पर क्या करने की सोच रहे हो और वहीं पर अपोस्टल कहने लगता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इस जैसे छोटे छोटे डिटेल को नोटिस कर लोगे और हाँ मैंने सुना तुम्हारा सेंसेस काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके बाद अपोस्टल पाक डोजिन कहने लगता है कि ली मिंगसन के साथ जो सीन हुआ वो बहुत ही बढ़िया वे में स्मूथली जाता अगर तुम बीच में ना आते। एंड इस टाइम पर फाइनली अपोस्टल पाक डोजिन ने यह एडमिट कर लिया था कि ली मिंगसन के साथ जो कुछ भी हुआ उसके पीछे उसका ही हाथ था। जो सुनकर लिम तैगू एकदम से शॉक्ड हो जाता है एंड अपोस्टल को कहने लगता है कि आखिरकार तू यह क्या बकवास कर रहा है। उसके बाद अपोस्टल पाक डोजिन अपने फ्रेगमेंट को बाहर निकालता है जिसको यूज कर वो हंटर्स को अपने बिलीवर में ट्रांसफॉर्म करता है और वह कहने लगता है ओके तुम भी तो एक नेशनल लेवल हंटर हो बट स्टिल तुम एक एस रैंक हंटर हो, तुमसे भी काम चलाया जा सकता है। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लिम तैगू एकदम से तैयार हो जाता है अपोस्टल पर अटैक करने के लिए। अपोस्टल के हाथ में फ्रेगमेंट होता है जो कि उसकी तरफ फेंकने वाला था और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि लिम तैगू के पीछे सरप्राइज अटैक करने के लिए अपोस्टल का बिलीवर ली उनसुक भी तैयार था। मतलब लिम तैगू यहाँ पर चारों तरफ से फंस चुका था। उसके बाद सीन चेंज हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इंसेक्ट मोनार्क की डिसेंडेंट आरसा को, जहाँ पर आरसा ने सिरका को अपने इंसेक्ट का यूज कर बांध कर रखा था। उसके हाथ में हम लोग देखते हैं कि स्टाफ फ्रेगमेंट होता है एंड ऑफ कोर्स ये एक मॉडिफाइड स्टाफ फ्रेगमेंट है। आगे आरसा बताने लगती है कि यह जो फ्रेगमेंट है वो फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट के बॉडी में डालने के साथ ही यह कन्वर्सेशन वगैरह जो कुछ भी है यह करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली ही उसकी टीम को ज्वाइन कर लेगी। वहीं पर आरसा की जो कंपेनियन है वो भी कहने लगती है अगर तुम आरसा की बात मान लेती तो तुम्हारे साथ यह सब कुछ जबरदस्ती करना ही नहीं पड़ता, तुम बहुत ही ज्यादा स्टूपिड फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं आरसा पूरी तरीके से तैयार होती है उस स्टाफ फ्रेगमेंट को सिरका की बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए। वहीं पर हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट सिरका काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही थी। वो अपने मन ही मन कर रही थी कि उसको यहाँ पर कुछ भी पता नहीं चल रहा कि वो सब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। उसको तो यहाँ पर सिर्फ अपने सिबलिंग्स को प्रोटेक्ट करना है, दैट्स
सीट। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो सिरका होती है वो अपने मन ही मन कहने लगती है कि चाचा प्लीज हमारी हेल्प करो, मतलब कि वो चायन से हेल्प मांग रही होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो अपने ग्रैंडपा मतलब कि फर्स्ट मोनार्क को याद करने लगती है एंड वह कहने लगती है कि ग्रैंडपा प्लीज मेरी मदद करो। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं आरसा अपने इंसेक्ट का यूज करके उसके पास ये फ्रेगमेंट को ले जाती है और यह इंसेक्ट इस फ्रेगमेंट को सिरका के बॉडी के अंदर डालने ही वाला था, बट वहीं पर हम लोग देखते हैं कि सडनली सुहो का एक शैडो सोल्जर आ जाता है और इस इंसेक्ट को एकदम से पकड़कर फाड़ देता है। और भाई मैं तुमको बता रहा हूँ यह जो मोमेंट था वो एकदम गूस बम वाला था भाई, मुझे एकदम से गूस बम आ रहे होते हैं। एंड इन सब चीजों को देखकर आरसा और उसकी जो कंपेनियन होती है वो एकदम से काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सुहो के शैडो सोल्जर ने सिरका को वहाँ पर बचा लिया था और सिरका वहाँ पर कहने लगती है कि तुम तो सुहो के समन हो ना। एंड इन सब चीजों को देखकर आरसा वाज लाइक क्या हमारे आने से पहले ही जो फर्स्ट मोनार्क की डिसेंडेंट है वो शैडो मोनार्क की डिसेंडेंट को ऑलरेडी पहले से ही जानती है। एंड उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि आरसा के पास जो स्टार फ्रेगमेंट था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। वहाँ पर आरसा कहने लगती है कि उसके पास कोई एक्स्ट्रा स्टार फ्रेगमेंट भी नहीं है, बट यहाँ पर वो संगसुहो के साथ फाइट भी नहीं कर सकती। एंड हम लोग देखते हैं कि आगे आरसा अपनी ऑरा को रिलीज करती है एंड वह कहने लगती है कि बस हम फर्स्ट मोनार्क के डिसेंडेंट को किडनैप करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। आगे आरसा कहती है ग्रिंगा अब तुम्हारी बारी है। और यह ग्रिंगा आरसा का एक और कैंपेनियन है जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और यह सिंह देख के सिरका काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और यह मन ही मन कहने लगती है कि मैंने अपने गार्ड को डाउन कर लिया, आगे से मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। इन लोगों ने मेरे ऊपर फर्स्ट अटैक किया तो मैंने कुछ भी नहीं किया था। एंड वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि सिरका अपने वेपन को निकालती है एंड वहाँ पर चार्ज करने के लिए तैयार हो जाती है। एंड वह कहने लगती है कि इस बार वह इन सबको जान से मार देगी, बट सिरका उनकी तरफ पहुँचे इससे पहले आरसा का कंपेनियन ग्रेंगा आ जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक है। वो अपने मैसिव वेपन को रिलीज करता है जिससे सिरका को झटक देता है और वहीं पर हम लोग देखते हैं कि जिन्हों का शैडो आर्मी आ जाता है उसको बचाने के लिए, बट ग्रेंगा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। वो एक सिंगल शॉट मार देता है सुहो के शैडो सोल्जर के ऊपर एंड हम लोग देखते हैं कि वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है और ग्रेंगा ने एक ही शॉट में उस शैडो आर्मी को खत्म कर दिया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ग्रेंगा फाइनली यहाँ पर सिरका को पकड़ लेता है और यहाँ पर ग्रेंगा का एनर्जी फील कर सिरका वाज लाइक ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, उसके पास करने लायक और कुछ भी चीजें नहीं है एंड वो रोने लगती है, वो कुछ भी नहीं कर पाती। एंड हम लोग देखते हैं कि ग्रेंगा सिरका को आरसा के सामने लेकर आता है एंड आरसा वहाँ पर कहने लगती है बीइंग अ गुड गर्ल यहाँ पर चुप हो जाओ तुम, अगर तुम ज्यादा हिलने की कोशिश करोगे तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड तभी हम लोग देखते हैं कि आरसा के ऊपर आसमान के ऊपर तो कोई तो आ चुका है जिसकी ऑरा को फील कर आरसा वहाँ पर कांपने लगती है एंड वह कुछ भी नहीं कर पाती। एंड हम लोग देखते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि सुहो होता है जो कि काफी रेज मोड में होता है एंड वह कहने लगता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर इस बच्चे के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। आगे सुहो नोटिस करता है कि यहाँ पर सिरका वाज क्राइंग, सिरका यहाँ पर रो रही है, जो देखकर सुहो इमीडिएटली उनके ऊपर अटैक कर देता है। हम लोग देखते हैं कि ग्रिंगा इस अटैक को डॉज करता है, बट सुहो का जो यह अटैक होता है वो काफी ज्यादा मैसिव होता है एंड ग्रिंगा उसके अटैक के प्रेशर को झेल नहीं पाता, बट वो बहुत ही ज्यादा ट्राई करता है, बट यह उसके लिए काफी ज्यादा था। हम लोग देखते हैं कि सुहो यहाँ पर फाइट कर रहा था और इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर आरसा और उसका कैंपेनियन ये दोनों ही एक साथ सिरका को लेकर भागने लगते हैं एंड वो लोग अपने एक अलग ही लैंग्वेज में कुछ बातचीत करते हैं, लाइक मोनार्क लैंग्वेज में वो लोग बात करते हैं जिसका कोई भी ट्रांसलेशन है ही नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आरसा और उसकी कंपेनियन वो दोनों ही वहाँ से भागने लगते हैं एंड बेसिकली आरसा यहाँ पर उसको एक पोर्टल ओपन करने के लिए बोलती है, उसकी कंपेनियन वहाँ पर पोर्टल ओपन भी कर लेती है। आरसा इस पोर्टल के अंदर जाने ही वाली थी, बट हम लोग देखते हैं कि वो एकदम से फ्रीज हो जाती है बिकॉज उसके पीछे सुहो अपने मेसू ऑरा को रिलीज करता है। एंड ये पैनल भाई मैं बता रहा हूँ काफी गजब का था, इस टाइम पर मुझे गूज़बम्प आ रहे होते हैं। एंड उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पीछे से सुहो कहने लगता है कि तुमको क्या लग रहा, तुम कहाँ जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर भाग भी पाओगे। एंड वहीं पर हम लोग देखते हैं सिरका फिर से रोने लगती है, जो देखकर सुहो काफी ज्यादा गुस्से में हो जाता है एंड वो कहता है बच्ची को वापस दो, रिटर्न द किड। एंड यहीं पर हमारा यह चैप्टर खत्म हो जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप लोगों को यह चैप्टर कैसा लगा। तो चलो मिलते हैं अगले किसी और नए एपिसोड में, तब तक के लिए शायोनारा।